ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। योग दर्शन की 69वीं कक्षा है। 24वें सूत्र को लेकर के हमने विचार किया है, ईश्वर के स्वरूप को यहाँ पर स्पष्ट किया है। और कल उत्कृष्ट और निकृष्टता के पीछे जो आधार है वो है तत्व ज्ञान, यथार्थ ज्ञान, ज्ञान। तो इस 24वें सूत्र को लेकर के आप में से जिनको कोई भी प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। तो किसी का कोई प्रश्न नहीं है, बड़ी अच्छी बात है। तो आगे बढ़ते हैं। तो ईश्वर के स्वरूप को यहाँ पर स्पष्ट किया है। तो अगले 25वें सूत्र में भी, हाँ जी शकुंतला जी। स्वामी जी प्रणाम जी। इस 24वें सूत्र में एक शब्द सत्व शब्द बहुत बार आया है, सत्व। तो इसका अर्थ विशेष में क्या बैठता है? इसका सत्व का सामान्य रूप से तो सत्वगुण भी बैठता है, तो इसमें तो कोई अलग अर्थ बैठता है। सत्व का अर्थ यहाँ शुद्ध स्वरूप में लिखा हुआ है। तो नहीं, आप प्रश्न करेंगे या दोनों प्रश्न और उत्तर दोनों देंगे? जी स्वामी जी, मैं प्रश्न ही कर रही हूँ पर नहीं समझ में आ रहा है इसलिए। हाँ, तो आपका प्रश्न है कि सत्व का क्या अर्थ है? बस इतना ही रखना है अपना प्रश्न। तो उसका अर्थ बताते हुए फिर आप आगे बात करेंगे तो फिर आप दोनों उत्तर दे रहे हैं ऐसा माना जाएगा। तो सत्व शब्द का अर्थ है वस्तु, पदार्थ। अच्छा। और वो कोई भी हो सकता है सत्व। जहाँ प्रसंग होगा वो प्रसंग के अनुसार वो अर्थ वहाँ पर उस सत्व शब्द का अर्थ होगा। तो यहाँ पर प्रकृष्ट सत्वम या प्रकृष्ट सत्व, तो प्रकृष्ट सत्व उत्कृष्ट पदार्थ। अब उत्कृष्ट पदार्थ कौन है? यहाँ पर प्रसंग में ईश्वर है। तो यहाँ पर सत्व का अर्थ ईश्वर है। जी जी सब जी। तो ईश्वर के स्वरूप को यहाँ पर स्पष्ट किया है कि ईश्वर क्लेशों, कर्मों के फलों और संस्कारों से सर्वथा पृथक है। और कैसा है ईश्वर, और क्या है ईश्वर का स्वरूप? तो कहते हैं किंचा। किंचा का अर्थ होता है और भी ईश्वर के स्वरूप को बताया जा रहा है 25वें सूत्र में। तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम। तत्र जो है ईश्वर के लिए आया है ये। उस ईश्वर में, तत्र का अर्थ है उसमें किसमें? प्रसंग किसका है? ईश्वर का है। तो तत्र उस ईश्वर में निरतिशयम। निरतिशय का अर्थ होता है अतिशय रहित, अर्थात उससे बढ़कर और कोई नहीं, यानी सर्वोत्कृष्ट। निरतिशयम का अर्थ होता है सर्वोत्कृष्ट, सर्वश्रेष्ठ, सर्वोत्तम। अब इसके आगे और कोई शब्द नहीं है। निरतिशयम का जो अर्थ है सर्वोत्कृष्ट, सर्वश्रेष्ठ। अब सर्वश्रेष्ठ के बाद में और कोई शब्द नहीं आ सकता है।
यानी श्रेष्ठता की अंतिम सीमा बताई। तो निरतिशयम सर्वश्रेष्ठ, सर्वोत्कृष्ट। सर्वज्ञ बीजम, सर्वज्ञ का एक कारण है, बीज कहते हैं कारण को। तो निरतिशयम का अर्थ हो गया सर्वोत्कृष्ट, सर्वाधिक। सर्वज्ञता का बीज है उस ईश्वर में, तत्र उस ईश्वर में निरतिशयम सर्वाधिक सर्वज्ञता का बीज कारण है। बीज का अर्थ होता है कारण। उस ईश्वर में सर्वाधिक सर्वज्ञता का एक कारण है, यानी ईश्वर के सर्वज्ञता को बताने वाला एक बीज रूपी कारण है। वो कौन है? वो इस सूत्र में स्पष्ट किया जा रहा है। वो है ज्ञान, तत्व ज्ञान। और वही ज्ञान ईश्वर के सर्वज्ञता को प्रस्तुत करता है। ईश्वर में सर्वाधिक ज्ञान है और सर्वाधिक ज्ञान ही सर्वज्ञता का कारण है। किसी को सर्वज्ञ बोले, सर्वज्ञ का अर्थ है सब कुछ जानने वाला। सर्वज्ञ शब्द का अर्थ है सब जानता है। तो सब में सब आएगा और कुछ बचेगा नहीं। ये आपेक्षिक शब्द नहीं है ईश्वर में। ईश्वर में यह आपेक्षिक नहीं है, यानी किसी की अपेक्षा नहीं है, यानी इसकी अपेक्षा ज्यादा जानता है, ऐसा कोई निरपेक्ष शब्द है यहाँ ईश्वर के संदर्भ में कि ईश्वर सर्वज्ञ हैं। क्यों? ईश्वर के सर्वज्ञता के पीछे कारण क्या है? उसी कारण को यहाँ बीज शब्द से बोला है। तो सर्वज्ञ बीजम, सर्वज्ञस्य बीजम, सर्वज्ञ बीजम, सर्वज्ञ का कारण। ईश्वर सर्वज्ञ है, उसका क्या कारण है? तो निरतिशयम ज्ञानम, सर्वाधिक ज्ञान। ये निरतिशयम ज्ञान का विशेषण है और विशेष है ज्ञान। तो ईश्वर के सर्वज्ञ का कारण जो है निरतिशयम ज्ञानम, सर्वाधिक ज्ञान ही ईश्वर को सर्वज्ञ बनाता है। तो उस ईश्वर में सर्वज्ञ का बीज है निरतिशयम ज्ञानम, सर्वाधिक ज्ञान। कैसा पता लगेगा? ईश्वर में सर्वाधिक ज्ञान है, ये पता कैसे लगेगा? इसी को महर्षि वेदव्यास जी बहुत अच्छे शब्दों में समझा रहे हैं। समझने का प्रयत्न आप सबको करना है एकाग्रता से। यदिदम अतीत अनागत प्रत्युत्पन्न प्रत्येक समुच्चय अतीन्द्रिय ग्रहणम, ये सब ज्ञान का विशेषण शब्द हैं। यदिदम, जो यह अतीत अनागत प्रत्युत्पन्न प्रत्येक समुच्चय अतीन्द्रिय ग्रहणम। ग्रहणम का अर्थ आपको पता है ना, पीछे अनेक बार सुना है। ऋचा जी, क्या अर्थ है ग्रहणम का अर्थ? ग्रहण करना नहीं, ज्ञान को प्राप्त करना। एक शब्द में बोलना है। ग्रहणम इति किम? हाँ, आर्य। ज्ञानम। हाँ, ग्रहणम का अर्थ है या ज्ञान है। तो कहते हैं यदिदम, ये जो अतीत, अतीत का अर्थ होता है भूतकाल, भूतकाल का ज्ञान आपको है। आप अतीत के बारे में जानते हैं। क्या उम्र है आपकी? मधु जी को देखो, आपके उम्र के सामने उनकी अधिक उम्र है और अतीत के बारे में आपसे ज़्यादा जानती है मधु जी। मधु जी क्या जानती है? मधु से अधिक उम्र है माता शकुंतला जी का। वो क्या जानती है अतीत के बारे में? ये सबसे ज़्यादा जानती है। तो यदिदम अतीत, जो अतीत के बारे में जो कोई भी हम जानते हैं, और हम जो अतीत के बारे में जानते हैं एक से बढ़कर एक जानते हैं हम लोग अतीत के बारे में। जिस पर उंगली लगाओ वही अतीत के बारे में बहुत कुछ जानता है। फिर उससे अधिक, फिर उससे अधिक, फिर उससे अधिक, फिर उससे अधिक, ऐसे आप
नज़र घुमाते जाओ, दृष्टि घुमाते जाओ, तो आपको एक से बढ़कर एक दुनिया में आदमी मिलेगा जो अतीत के बारे में जानने वाले हैं। तो यदिदम अतीतम, जो भी अतीत के बारे में। अनागत, अनागत कहते हैं भविष्य। अब आप कोई कम थोड़े हैं, आप भविष्य के बारे में क्या नहीं जानते। कितनी योजना बनाते हैं आप। बच्चा पैदा हुआ ही नहीं है, उससे पहले ही उसके लिए पता नहीं क्या क्या करके रखते हैं आप। देखो, मैंने जो कमाया है ना, ये जो मेरा कमाई जो है, ये मेरे 7 पुश्तों तक काम आने वाला है। इतना धन है मेरे पास में। ये है भविष्य। कहाँ तक देख रहा है ये? 7 पीढ़ियों तक देख रहा है। तो ऐसे ही आप भविष्य के बारे में एक से बढ़कर एक जानकार हैं आप में से। अनागत, भविष्य के बारे में क्या क्या योजना बनाते हैं भगवान। लोगों का दिमाग देखो कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हैं। क्या क्या सोचते हैं भविष्य के बारे में, क्या क्या होगा। हाँ, आज आपकी गाड़ियां धरती पर चल रहे हैं ना, तो लोग सोचते नहीं है अवकाश में, स्पेस में गाड़ियां चल रही है, दौड़ रही हैं। पता नहीं क्या क्या भविष्य के बारे में समझते हैं। क्यों जी? भविष्य। हाँ जी, शकुंतला जी कहाँ जाके है? नहीं, मैं तो चांद पे जाके आई। हाँ, ये भविष्य है आपका, ठीक है। ऐसा है जैसे कि अमेरिका जाके आने का जैसा। मधु जी कहाँ जाके है? मैं तो अमेरिका जाके आई हूँ। आ गई या वहीं पर है? हाँ, आ गई। देखो, जैसे आज ये तो वर्तमान हो गए ना, लेकिन भविष्य, भविष्य बता रहा हूँ मैं आपको। कहाँ जाके आए? मैं तो चांद पे कितने दिन के लिए जाके आए? मैं तो बस 1 वीक बिता के आया हूँ। ये भविष्य है आपका। यानी भविष्य के बारे में आदमी देखिए कितना जानता है, क्या क्या जानता है। यह है अनागत। एक से बढ़कर एक आदमी मिलेगा आपको जो भविष्य के बारे में जानता है। तो अतीत और अनागत। प्रत्युत्पन्न का अर्थ है वर्तमान। प्रत्युत्पन्नम ज्ञानम, वर्तमान का ज्ञान। और वर्तमान में भी क्या बोलते हैं ना आप लोग, क्या खोपड़ी है इस आदमी का। देखो क्या 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 है इसके दिमाग में, भगवान कितना नॉलेज है इसके दिमाग में, ये वर्तमान का व्यक्ति का। तो अतीत के बारे में, भविष्य के बारे में। अतीत का मतलब भूत, अनागत का अर्थ है भविष्य, और प्रत्युत्पन्न का अर्थ वर्तमान। तो भूत, भविष्य और वर्तमान, इन तीनों से संबंधित एक से बढ़कर एक आपको मिलेगा। प्रत्येक, प्रत्येक मतलब हर व्यक्ति, हर व्यक्ति एक से बढ़कर एक दिखाई देगा आपको। प्रत्येक का मतलब एक एक व्यक्ति के अंदर क्या ज्ञान है। और समुच्चय का मतलब है, हाँ अब इधर देखिएगा, इसरो जाइए, इसरो, वहां एक समुदाय है। कौन है? एक समुदाय है। एक तो एक एक का ज्ञान, और उस इसरो के अंदर जो जितने भी लोग बैठे हैं वैज्ञानिक, वो समुदाय है। और उन सभी समुदायों का ज्ञान मिलाइए, सिर पीटना पड़ेगा, इतना ज्ञान विज्ञान है, समझ में नहीं आएगा। तो प्रत्येक के पास, और समुच्चय का मतलब है उस झुंड में, उस समुदाय में जो ज्ञान है। ये केवल भारत में ही नहीं है ना। आपको क्या लगता है, एक बहुत छोटे छोटे देश हैं, उनका जो विज्ञान है, आश्चर्य होता है, आश्चर्य कैसा विज्ञान होता है प्रत्येक के पास और एक समुदाय के पास। आज इतना बड़ा हमारा देश है, लेकिन एक छोटा सा देश है, पूरा मरुस्थल को, पूरे मरुस्थल को हरा भरा कर दिया उसने एग्रीकल्चर में। आप देख सकते हैं। यानी एक व्यक्ति के पास ज्ञान और कुछ लोगों के पास में जो ज्ञान, वो कितना बड़ा होता है, कितना ज्ञान होता है। तो एक एक व्यक्ति का और समुदाय का,
भारत का जो भी वैज्ञानिक समुदाय है, अमेरिका का है, कनाडा का है, या कोई भी देश आप ले सकते हैं। तो प्रत्येक का और समुच्चय। और दूसरी बात, एक तो प्रत्यक्ष होने वाला ज्ञान, जो हम प्रत्यक्ष जिसका अनुभव करते हैं, वो ज्ञान कितना है। और अतीन्द्रिय का मतलब है जो प्रत्यक्ष हो ही नहीं सकता, जिसको हम देख ही नहीं सकते आंखों से, अपनी इंद्रियों से। अतीन्द्रिय ज्ञान जो इंद्रियों से पता ही नहीं लगेगा, वो अतीन्द्रिय ज्ञान भी पता नहीं कितना है व्यक्ति के पास में। जैसे स्पेस साइंस के बारे में जानते हैं, ऐसे अलग अलग विज्ञान हैं, अलग अलग विज्ञानों के बारे में। तो अतीन्द्रिय ज्ञान, तो ये सारा का सारा ग्रहणम ज्ञानम, ये कैसा है, एक से बढ़कर एक, एक से बढ़कर एक समुदाय के पास जितना ज्ञान है, दूसरा समुदाय खड़ा हो जाता है, इनसे हमसे ज्यादा है। होता नहीं होता है। अभी इसरो ने जो चंद्रयान भेजा है, यहाँ के भेजने के बहुत समय के बाद में रशिया ने भेजा है। उन्होंने कहा कि हम जल्दी पहुंचेंगे, पर वो समुदाय है और भी कोई समुदाय होगा उनसे भी अधिक ज्ञान रखने वाला। तो ऐसे ये ग्रहणम, ये ज्ञान, अतीत ज्ञान, अनागत ज्ञान, प्रत्युत्पन्न वर्तमान ज्ञान, प्रत्येक एक एक व्यक्ति का ज्ञान, समुच्चय एक समुदाय का ज्ञान, और प्रत्यक्ष ज्ञान और अतीन्द्रिय ज्ञान, ये ग्रहणम, ये सारा का सारा ज्ञान है। अल्पम, किसी के पास बहुत थोड़ा है। बहु इति, किसी के पास ज्यादा है। और ये एक से बढ़कर एक, ऐसे करते जाइए करते जाइए, बढ़ते जाइए, इससे इसके पास अधिक, इससे इसके पास अधिक, इस समुदाय के पास अधिक, उस समुदाय के पास अधिक, ऐसे करते 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 कहीं तो रुकोगे या ऐसे चलते जाओगे, कहीं तो ब्रेक लगेगा। इससे अधिक इनके पास, इससे अधिक इनके पास, इससे अधिक इनके पास, ये करते 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 जहां जाकर के रुकोगे तो सर्वज्ञ बीतमेत, सर्वज्ञ बीजमेतद, जहां जाके रुकोगे बस इससे अधिक नहीं जान सकते, इसी के पास सबसे ज्यादा है। वो सर्वज्ञता का कारण बनता है, वो सर्वज्ञ का रीजन, बीज बनता है, कारण बनता है, भाई इसके पास सबसे ज्यादा अधिक है। तो अभी पुरुष विशेष के बारे में सुना है ना हमने, तो हम तो पुरुषों का ज्ञान देख रहे थे, इससे अधिक, इससे अधिक, इससे अधिक, इससे अधिक। तो फिर एक जगह जाएंगे, ये पुरुष विशेष है, भाई इसके पास सबसे ज्यादा है, निरतिशयी ज्ञान है। और जिसके पास निरतिशयी ज्ञान है, सर्वाधिक ज्ञान है, सर्वाधिक का अभिप्राय ये होता है इससे अधिक और किसी के पास हो ही नहीं सकता, तभी उसको सर्वाधिक बोला जा रहा है। और वो सर्वाधिक ज्ञान ही उसके सर्वज्ञता का कारण बनता है। ईश्वर सर्वज्ञ क्यों है? अगर कोई आपसे पूछे तो आप यही उत्तर देंगे, उसके पास सर्वाधिक ज्ञान है। वो ज्ञान, सर्वाधिक ज्ञान ही सर्वज्ञता का कारण है। तो ये जो ज्ञान बढ़ता है व्यक्ति का, तो कहते हैं ये जो ग्रहण है, ये अल्पम, ये बहु, ये किसी के पास थोड़ा है, किसी के पास ज्यादा है। तो विवर्धमानम, किसके पास कम है तो वो कम कम थोड़ा रहेगा, कल को बढ़ जाएगा। तो विवर्धमानम, ये ज्ञान बढ़ता बढ़ता, आप देखेंगे ना, आदमी ऐसा होता है कि जो आजकल साइंस फिक्शन के पिक्चरों में दिखाते हैं, उसने कोई ऐसा क्लोन बना दिया, उसने कुछ ऐसा कुछ करामत कर दिया, अब वो अपने आप को भगवान मानता है। फिर वो बोलता है कि अब मैं दुनिया को या तो भस्म कर दूं या दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर लूं। तो ये ज्ञान बढ़ता 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 किसी के पास इतना अधिक ज्ञान हो जाता है, फिर वो इल्लीगल काम करने लगता है। क्यों जी? या तो सबको दबाने लगता है या सबको भस्म करने लगता है, ये दो ही काम करते हैं। जो शक्तिशाली लोग होते हैं, चाहे वो देश के रूप में हो या व्यक्ति के रूप में हो, जो सर्वाधिक शक्तिशाली व्यक्ति होता है वो क्या करता है, या तो दबाता है दूसरे को या भस्म करता है। दोनों में से एक काम करेगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर अहंकार है। पर ये बढ़ता बढ़ता यत्र निरतिशयम, जहां इतना अधिक बढ़ जाए,
इतना अधिक बढ़ जाए कि उससे अधिक और बढ़ ही नहीं सकता, तो समझ लेना उसके पास जो ज्ञान है वो अहंकार नहीं करता। क्यों भला? और ये जो सबसे अधिक अपने आप को मान करके मैं दुनिया को भस्म कर सकता हूं और दुनिया को दबा सकता हूं, ये जो बोध है जिसके पास में, उसको फ्यूचर के बारे में पता नहीं लगेगा, उसको पता नहीं चल पा रहा है। इसलिए ऐसा बोल रहा है, अगर फ्यूचर के बारे में पता हो उसको कि मैं ऐसा करते करते मैं अपना ही भस्म कर लूँगा, उसको ये फ्यूचर नहीं दिखता है। मैं सबको दबा दबा करके ऐसा ना हो कल को मैं खुद दबने लग जाऊंगा, उसको ये फ्यूचर नहीं दिखता। इसलिए ऐसे लोग दुनिया में कभी कभी पैदा होते रहते हैं। वो सर्वज्ञ नहीं है। सर्वज्ञ वो है जिसको सब पता है। सबका मतलब है अपना कुशल क्षेम उसको पता ना हो तो वो काय को ईश्वर है? किस बात का वो ईश्वर होगा? तो इसलिए ये जो ज्ञान बढ़ता 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 जिसमें आकर के रुक जाए कि इससे अधिक और किसी के पास ज्ञान नहीं है, और जिसमें रुक जाए वो ईश्वर होगा। वो बच्चों वाली बात नहीं करेगा फिर वो, इसलिए उसको सर्वज्ञ कहते हैं हम। इसलिए कह रहे हैं यत्र निरतिशयम स सर्वज्ञ, जिसके अंदर सर्वाधिक ज्ञान है। कौन सा ज्ञान? अतीत के बारे में, अनागत के बारे में और प्रत्युत्पन्न वर्तमान के बारे में। प्रत्यक्ष हो या अतीन्द्रिय हो, कोई भी ज्ञान हो। हाँ जी, ईश्वर के पास भी अतीन्द्रिय ज्ञान होता नहीं होता है। हमारे लिए तो होता ही है, कुछ प्रत्यक्ष होता है कुछ अप्रत्यक्ष होता है। क्या ईश्वर के पास भी अतीन्द्रिय ज्ञान होता नहीं होता है? सोचो आप, मैं सारा उत्तर मैं ही दूंगा तो फिर आप क्या सोचेंगे? आप सोच के बताना जब कभी प्रसंग आएगा। तेज नारायण जी क्या कहना चाहते हैं? ईश्वर के पास इंद्रिय ही नहीं है तो अतीन्द्रिय की बात कहाँ है? वो तो सर्वज्ञ है, उसके पास वो तो अनादि है, सर्वज्ञ है। अतीन्द्रिय उसकी बात कही जिसके पास इंद्रियां हो, वो तो इंद्रिय रहित है, सब चीज है उसके पास। देखिए नारायण जी, तेज नारायण जी, उत्तर देते समय सोच समझ करके बात करो। आपने न्याय दर्शन पढ़ा है? हाँ, तो बात कैसे करनी चाहिए ये न्याय दर्शन सिखाता है। केवल पढ़ने मात्र से काम नहीं चलेगा, उसको पढ़ करके उसका प्रयोग करना होता है। तो वो सर्वज्ञ है बोल रहे हो, इसी पर ही तो प्रश्न है, इसी पर ही तो प्रश्न है कि अब बात समझने का प्रयत्न करना, उसी पर तो प्रश्न है। वो सर्वज्ञ तो बोला जा रहा है, लेकिन उस सर्वज्ञता का मीनिंग तो समझना है ना हमको, उसका अर्थ समझना है ना। अतीन्द्रिय का मतलब है जो प्रत्यक्ष नहीं होता है। यहां अतीन्द्रिय का अर्थ वो भी है जो इंद्रियों से दिखने वाला, जो इंद्रियों से न दिखने वाला, वो अर्थ भी है। लेकिन यहां मैं इस अर्थ में बता रहा हूं कि अतीन्द्रिय का मतलब है जो प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। तो ईश्वर को सब कुछ प्रत्यक्ष रहता है या अप्रत्यक्ष भी रहता है, ये प्रश्न है। ईश्वर को सब कुछ प्रत्यक्ष रहता है या अप्रत्यक्ष भी रहता है, ये प्रश्न है। इस पर सोच करके आप लोगों को उत्तर देना। ऐसे जल्दी में उत्तर किसी को देने की आवश्यकता नहीं है, बहुत सोच समझ करके उत्तर देना है। हाँ, आगे बढ़ते हैं जी। किसी का प्रश्न था क्या? अभी किसी ने हाथ खड़ा किया था। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। तो ये ज्ञान बढ़ता 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 जहां जाकर के रुक जाता है, उससे अधिक और किसी में ज्ञान नहीं है, तो वो है सर्वज्ञता का कारण, या वो ही सर्वज्ञ है। इसलिए यत्र निरतिशयम ज्ञानम, जहां निरतिशय ज्ञान है स सर्वज्ञ, वो ही सर्वज्ञ कहलाता है। अब इसके ऊपर आगे जाकर के एक बात कही जाए, अस्ति काष्ठा प्राप्ति सर्वज्ञ बीजस्य सातिशयत्वात्
परिमाणवद इति। सर्वाधिक ज्ञान को समझाने के लिए ये पंक्ति है, इसको अच्छी तरह समझने का प्रयत्न करना। वो कहते हैं अस्ति काष्ठा प्राप्ति। अस्ति का मतलब है क्रियापद है, काष्ठा प्राप्ति, काष्ठा की प्राप्ति अर्थात सीमा की प्राप्ति होती है। ज्ञान आप बढ़ते बढ़ते कहीं तो एक सीमा आ जाएगी, बस इससे अधिक ज्ञान किसी के पास नहीं है। तो ये काष्ठा प्राप्ति का मतलब है ज्ञान की अंतिम सीमा, इससे अधिक कोई और ज्ञान नहीं है। तो वही ज्ञान सर्वज्ञ बीजस्य, सर्वज्ञ बीज का कारण बनता है। सातिशयत्वात्, क्योंकि सर्वाधिक ज्ञान होने से, सातिशय का मतलब है सर्वाधिक, सर्वज्ञ बीज का वो सातिशय कारण होने से, सर्वाधिक कारण होने से ज्ञान, क्योंकि उसके पास सर्वाधिक ज्ञान है, तो ये सर्वाधिक ज्ञान ही सर्वज्ञ बीज का कारण बनता है। और वही काष्ठा प्राप्ति है, वही अंतिम सीमा है ज्ञान की, इससे बढ़कर और किसी के पास ज्ञान नहीं है। उदाहरण देके समझाया, परिमाणवत, परिमाण के समान। परिमाण समझते हैं, इयत्ता, इतना। देखो राई कितना है। मैंने भारत में हम लोग रहते, कई बार कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमको यहाँ उपलब्ध नहीं होती है। वही विदेश में कहीं भी बड़े देश में जाओ, वहाँ एक ही चीज़ कई प्रकार की मिल जाती है। मैं एक बार इंडियन स्टोर में गया था, अमेरिका में, कनाडा में और भी अलग अलग जगहों पर, तो देखा राजमा, यहाँ तो एक प्रकार दो प्रकार, वहाँ भगवान दुनिया भर की राजमा प्रकार, राई छोटी बड़ी बीच की, मतलब कितने प्रकार की राई, जीरा कितने प्रकार का, यानी आप यहाँ कभी देख नहीं सकती इतने प्रकार वहाँ मिल जाते हैं, प्रकार ही प्रकार दिखते हैं वहाँ पर। समझ में आ रहा है जी? तो ये जो परिमाण है, राई को देखो कितना छोटा होता है, बहुत सूक्ष्म राई भी आते हैं, बहुत सूक्ष्म। तिल को देखिएगा, तिल भी, तिल का जो साइज आपने देखा होगा, आपको आश्चर्य होगा, ऐसा भी तिल होता है क्या? हाँ होता है जी। कद्दू, कद्दू समझते हैं ना, कद्दू, इसकी बुद्धि है या कद्दू है ऐसा बोलते हैं ना, उदाहरण में मैं ही बोला करता हूँ अधिक। हाँ, अब कद्दू देखिएगा कितने कितने बड़े होते हैं, हमने वहीं देखा विदेशों में। हे भगवान, इतने बड़े, जिसको एक आदमी नहीं, दो आदमी नहीं, कई आदमी मिला करके उठाते हैं। आदमी नहीं उठाते उसको, तो वो मशीन से उठाते हैं उसको, इतने बड़े बड़े। परिमाण ये है इयत्ता, ये बड़ा है, इससे बड़ा है जी, ये इससे बड़ा है जी, इससे बड़ा है जी, ऐसे बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। सबसे बड़ा कौन है जी? हिमालय। हिमालय बड़ा है, धरती बड़ी है। हाँ जी, हिमालय बड़ा है, ये धरती बड़ी है, क्योंकि हिमालय किस पर है? धरती पर है। तो धरती बड़ी है, हिमालय बड़ी है, बड़ा है। धरती बड़ी है या सूर्य बड़ा है? सूर्य बड़ा है या सूर्य से और भी बड़े स्टार हैं? आप देखेंगे वो परिमाण बढ़ते 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 एक जगह जाकर के रुकना पड़ेगा। उसको कहते हैं व्यापक। उसकी इयत्ता जो है ना नापने योग्य है, अतिशय है। जैसे परिमाण में इससे बड़ा इससे बड़ा इससे बड़ा, जैसे समुद्र देखते हैं आप कितना बड़ा है, और समुद्र कहां पर है? धरती के चारों ओर ही है ना, उसकी भी सीमा आ जाती है। तो ऐसे ये जो परिमाण है एक से बढ़कर, जैसे परिमाण को बढ़ाते जाओ ऐसे ज्ञान को भी बढ़ाते जाओ। ये परिमाण के समान है, जैसे परिमाण बढ़ता जाता है तो ऐसे ही ज्ञान बढ़ता जाए। नहीं नहीं, इससे अधिक ज्ञान है इसके पास। कौन सा ज्ञान? ये पीछे बताया गया ज्ञान, अतीत वाला ज्ञान, अनागत वाला ज्ञान, प्रत्यक्ष वाला ज्ञान और अतीन्द्रिय वाला ज्ञान। ये सब ज्ञान एक से बढ़कर एक से बढ़कर। इसका मतलब है परमात्मा के पास भी अतीत ज्ञान होता है, भूतकालीन। हमारे सारे भूत का ज्ञान है, वो प्रत्यक्ष है क्या? अभी वर्तमान में, जो वर्तमान में उसी का प्रत्यक्ष होता है ना परमात्मा के पास में। देखो मैं उत्तर भी दे रहा हूं आप लोगों को। हाँ, शकुंतला माता जी 2 दिन के बाद क्या करेंगी? क्या करेंगी?
राखी बांधेंगे किसी ना किसी को, ये राखी भेजेंगे, ये क्या हो सकता है? मतलब भविष्य के बारे में, वो वर्तमान में नहीं है, वो भविष्य। तो क्या वो भविष्य को परमात्मा नहीं जानता? वो प्रत्यक्ष ज्ञान है क्या? तो परमात्मा के पास भी भविष्य ज्ञान होता है और परमात्मा के पास भी अतीत ज्ञान होता है। परमात्मा के पास वर्तमान ज्ञान भी होता है, जैसे हमारे पास होता है वैसे उनके पास होता है। पर अंतर इतना है, जितना भी भविष्य होगा उन सबको प्रत्यक्ष परमात्मा करता है, हम लोग नहीं कर पाते। जितना भी अतीत है उस सारे अतीत को परमात्मा ने प्रत्यक्ष किया हुआ होता है, हम तो कर ही नहीं सकते। ना हम अतीत को सब कुछ प्रत्यक्ष कर सकते हैं या किए हुए होते हैं, ना भविष्य को सब कुछ प्रत्यक्ष कर पाएंगे। हमारे में ईश्वर में बहुत अंतर है जी, वो तो आपने 24वें सूत्र में समझ लिया आपने। तो ये जो ज्ञान है बढ़ता 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 सर्वाधिक जिसके पास होता है वो सर्वज्ञ है, और वो सर्वाधिक ज्ञान ही उसकी सर्वज्ञता का बीज है, कारण है, परिमाण के समान। यत्र काष्ठा प्राप्ति ज्ञानस्य स सर्वज्ञः, जहाँ ज्ञान की काष्ठा प्राप्ति होती है, जहाँ ज्ञान की अंतिम सीमा होती है, और उस जिस वस्तु में ज्ञान की अंतिम सीमा आती है वही वस्तु सर्वज्ञ है। स सर्वज्ञ, वही सर्वज्ञ कहलाता है। सच पुरुष विशेषः, और वही पुरुष विशेष है, उसी को पुरुष विशेष कहते हैं। देखिए क्या समझाने की शैली है महर्षि वेदव्यास जी का, ऋषि की शैली देखिएगा, और हम जैसे लोगों की शैली क्या होती है देखिएगा। तो कैसे समझाए ईश्वर की सर्वज्ञता को, किस रूप में समझा दिया देखिएगा। अब ये जो ज्ञान होता है, जानकारी जो होती है, चाहे वो अतीत की जानकारी हो चाहे वो भविष्य की जानकारी हो, तो अतीत जानकारी और भविष्य की जानकारी वो कैसी जानकारी होती है? तो कहते हैं सामान्य मात्रोपसंगारे, सामान्य मात्र उपसंगारे च कृतोपक्षयम अनुमानम। ये जो अनुमान वाला ज्ञान होता है, अतीत का ज्ञान जब हम करते हैं अनुमान से करते हैं ना, हाँ अगर ये ऐसा मिला है तो इसके पीछे वो होगा, हाँ राम से तो मिला है तो इसके पीछे राम होंगे। तो ये जो अनुमान, पता नहीं कितने प्रकार के अनुमान करेंगे हम। तो ये जो अनुमान वाला ज्ञान है, वैसे तो प्रत्यक्ष से बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये अनुमान वाला ज्ञान सामान्य मात्र उपसंगारे, सामान्य ज्ञान करा करके वो निवृत्त होता है। सामान्य मात्र उपसंगारे, सामान्य ज्ञान का, क्योंकि प्रत्यक्ष तो विशेष ज्ञान कराता है, लेकिन अनुमान ज्ञान सामान्य ज्ञान कराता है। स्पष्ट हो रहा है आप लोगों को? तो कह रहे हैं सामान्य मात्र उपसंगारे च कृतोपक्षयम अनुमानम। अनुमानम, अनुमान सामान्य ज्ञान कराकर कृतोपक्षयम समाप्त हो जाता है। कृतोपक्षयम का मतलब है, कृत का मतलब कराकर, उपक्षयम समाप्त हो जाता है। अनुमान सामान्य ज्ञान करा करके समाप्त हो जाता है। न विशेष प्रतिपत्तो समर्थमिति, वो विशेष ज्ञान कभी नहीं करा पाता है अनुमान ज्ञान। किसी वस्तु के विषय में, ये बहुत महत्वपूर्ण बात कही जा रही, इसको समझने का प्रयत्न करना है। ईश्वर के स्वरूप को ही बताया जा रहा है यहाँ पर। ये सारी बातें ईश्वर के स्वरूप को समझाने के लिए भूमिका हैं, ये सारी बातें। ये सारी बातें कह करके हमें ईश्वर तक पहुंचा रहे हैं, इसको समझने का प्रयत्न करना। ये जो अनुमान से हम लोग पता नहीं किस किस वस्तु को जानते हैं, तो सामान्य ज्ञान ही कर पाते हैं। न विशेष प्रतिपत्तो समर्थों, अनुमान ज्ञान विशेष ज्ञान नहीं कराता है। अब ईश्वर के बारे में भी हमें अनुमान होता है नहीं होता है। वृक्ष को देखो, पत्ते को देखो, किसी भी कृति को देखो, कोई भी कृति होनी चाहिए जो मनुष्य निर्मित कृति नहीं होनी चाहिए, जो जिसको आप लोग कहते हैं ना नेचर कृत है, मतलब नेचर ने बनाया है। तो उस किसी भी कृति को देखना,
उस कृति को देख करके उसके पीछे हमें यही अनुमान होता क्या बुद्धि है लगी इसमें, क्या बुद्धि है। किसी भी कृति को ले लो, सृष्टि की कोई भी वस्तु ले लीजिएगा, कोई भी, उसके कृतित्व को देखने से पता लगता है कोई है जो इतना अच्छा बनाया है। किसने बनाया पता नहीं, लेकिन है जरूर। ये क्या है? अनुमान से ज्ञान हो रहा है। तो अनुमान से न जाने कितना ज्ञान हम कर लेते हैं और कितने दुखों को दूर कर लेते हैं। तस्या, लेकिन उस वस्तु के विषय में संज्ञा, उसका नाम नहीं पता लगेगा। अनुमान से, अनुमान प्रमाण से उस वस्तु का नाम नहीं पता लगा सकता कोई। इस बात को समझने का प्रयत्न करना। उस वस्तु के बारे में तो जानेंगे कोई है इसको बनाने वाला, लेकिन उसका क्या नाम होगा, नाम का अनुमान नहीं हो सकता। संज्ञा आदि और भी बहुत सारे गुण हैं नाम का, और उसके बहुत सारे कर्मों का, उसके बहुत सारे स्वभावों का, ऐसे बहुत सारे हैं। ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव बहुत हैं। बस कोई है, पर वो सर्वज्ञ है, या वो न्यायकारी है, वो दयालु है, या वो अजन्मा है, वो अनादि है, या वो अनंत है, या वो क्या है, इन सब का अनुमान नहीं हो सकता हूं। बस है कोई। अनुमान प्रमाण से एक सामान्य ज्ञानी होगा उस वस्तु के बारे में, उसके संज्ञा आदि के बारे में जानकारी नहीं होगा। तो संज्ञादि विशेष प्रतिपत्ति आगमतः पर्यन्वेष्य, ये बहुत बड़ी बात कही जा रही है, इसको समझने का प्रयत्न करना। उसका अनुमान कर लोगे वो कोई है, लेकिन उसका नाम का पता लगाना हो या उसके और गुण कर्म स्वभावों का पता लगाना हो तो सर्वज्ञ आदि विशेष प्रतिपत्ति। प्रतिपत्ति समझ रहे हैं क्या होता है? प्रतिपत्ति का अर्थ भी ज्ञान ही है। तो उसके संज्ञा आदि विशेष ज्ञान के बारे में कैसे पता लगेगा? आगमतः, आगम प्रमाण से, पर्यन्वेष्या, गवेषणा कर लेनी चाहिए, अर्थात आगम प्रमाण से जान लेना चाहिए। अगर आगम का मतलब है शब्द प्रमाण, शब्द प्रमाण ही बताएगा उसका क्या नाम है, अनुमान से नहीं पता लग सकता। प्रत्यक्ष नहीं है हमारे को, अनुमान कर सकते हैं, लेकिन नाम का कैसे पता लगेगा? और उसके और भी बहुत सारे स्वभाव हैं उस वस्तु के, उसका कैसे पता लगेगा? वो आगम से ही पता लगेगा। तो आज वर्तमान में जितने भी साइंटिस्ट काम कर रहे हैं पूरी दुनिया में, सभी ने एटम को देखा है क्या? बताइए। सभी ने इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन इनको देखा है, सभी ने क्वार्क्स देखा है, और भी उसके अंदर प्रवेश करो और बहुत कुछ पता लगा है ना अब तक। जिन्होंने लगाया उन्होंने देखा होगा ना, बाकी सब लोग क्या करते हैं? अनुमान करते हैं, और उसके बारे में नाम आदि उनके गुण कर्म स्वभावों को कैसे जानते हैं? आगम प्रमाण से, शब्द प्रमाण से। जब सारे साइंटिस्ट, सारे बुद्धिमान शब्द प्रमाण को स्वीकार करते हैं, तो हम स्वीकार करने में हमें क्या आपत्ति आ रही है? किसी साइंटिस्ट का कोई बहुत बड़ी कोई किताब हो, उसको किस आदर से विज्ञान को पढ़ने वाले देखते हैं, तो हम क्यों नहीं देख सकते? हमारे में वो श्रद्धा क्यों नहीं है वेद के प्रति? या वेद गडेरियों के गीत है क्या? ऐसे यूं आंख मीच करके अंधेरे में लठ मार करके लिख दिया हो, ऐसे तो नहीं हो सकता है ना। तो इसलिए हमें ईश्वर के और गुण कर्म स्वभाव समझना है, वो गुण कर्म स्वभाव समझना है जिनको समझने से हमारी मुक्ति हो सकती है, जिनको समझने से हम ईश्वर के और निकट जा सकते हैं। आज हमें ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव पता ही नहीं है। अरे मेरे को क्यों नहीं पता है जी? ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप निराकार सर्वशक्तिमान बोलते रहे ना, इसको तोता रटंत कहते हैं ना आप लोग। इसको पता है ऐसा नहीं कहते, इसको हमें पता ही नहीं ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव कैसे हैं।
अगर पता होता तो ये नौबत नहीं आती, हम जहाँ बैठे हैं वहाँ नहीं बैठ सकते। हम जहाँ बैठे हैं ना, ये बता रहा है कि हमें ईश्वर के बारे में जानकारी बहुत कम है, उसके गुण कर्म स्वभावों के बारे में। आपको अपने पिता के बारे में पता है ना, अपनी माँ के बारे में पता है ना, अपने पति के बारे में पता है ना, अपनी पत्नी के बारे में पता है ना, जिनके साथ रात दिन रहते हैं, पता है ना आप लोगों को? हाथ खड़ा कर सकते हैं, हमें पता है। हाँ, माता शकुंतला जी का हाथ खड़ा हुआ है। कुछ नहीं पता है। आदमी गिरगिट की तरह कब रंग बदलता है किसी को नहीं पता है। जैसे पता है दुनिया को, जैसा पता होता है अपने अपने निकट के लोगों के विषय में, उतना ही पता है। सब कुछ थोड़ा पता रहता है। हाँ, ये कह सकते हैं आप बहुत कुछ पता है, लेकिन सब पता है ये आप कोई नहीं कह सकते, कोई भी नहीं कह सकते। क्यों? ये मनुष्य है, यही तो उसकी चालाकी है मनुष्य की। और उसके पीछे इसलिए तो दुख है। थोड़ा समझने का प्रयत्न करना, मैं क्या बात करना चाह रहा हूं। अगर सब कुछ नहीं जी, मैं कोई सोचे मेरी पत्नी मेरे से कभी कुछ भी नहीं छुपाती है, मेरे पति कुछ भी नहीं छुपाते हैं, इतना तत्वज्ञान है, तो फिर दुखी क्यों होते हैं पति पत्नी, माँ बेटा या गुरु शिष्य, या जो भी दो संबंध हैं जिसके भी जैसे भी, अगर कोई दुखी हो रहे हैं तो समझ लेना उसको पता नहीं है सब कुछ। अगर पता होता तो कोई दुखी क्यों होता है? क्योंकि ज्ञान जिसको कहते हैं, विद्या जिसको कहते हैं, वो दुख नहीं देती है। विद्या हमेशा सुख देती है। इसका मतलब पता नहीं हमको, हम बहुत अंधेरे में रहते हैं अपने निकट के लोगों के साथ में। तो इस बात को समझने का प्रयत्न करना कि जैसे विज्ञान के विषय में या किसी भी विद्या के विषय में कोई ऐसा आदमी दुनिया में नहीं है जो शब्द प्रमाण को स्वीकार नहीं करता। इसलिए आप हल्के में नहीं ले सकते। ठीक है, आपके वेद में लिखा होगा, अरे आपका वेद मेरा वेद क्या होता है? जैसे विज्ञान की कोई, आइंस्टीन की कोई बुक लेंगे तो आपके आइंस्टीन की बुक में लिखा होगा, ऐसा थोड़ा विज्ञान पढ़ने वाला बोलेगा। भाई विज्ञान का मतलब विज्ञान होता है, या वो तो गलत है तो गलत साबित करो। गलत साबित होने के बाद उसको हटा सकते अपन। गलत साबित किया ही नहीं और बोलो आपके वेद में, मैं नहीं मानता आपके वेद, ऐसे कैसे बोल सकते आप? अश्रद्धा की भी पराकाष्ठा है, याद रखना दुनिया में। जैसे ज्ञान की पराकाष्ठा बता रहे ना, काष्ठा प्राप्ति, जैसे सर्वज्ञता का यहाँ पर बताया है, सर्वज्ञता की काष्ठा प्राप्ति अंतिम सीमा है ज्ञान की, तत्व ज्ञान की। ऐसे ही मूर्खता की भी एक पराकाष्ठा होती है। मूर्खता की भी एक पराकाष्ठा होती है। ये पराकाष्ठा तो बखूबी हर आदमी में मिलेगी आपको। यानी जब तक ताला नहीं खुलता है ना, संदूक नहीं खुलता है, तब तक ही वो पता नहीं लगता। जैसे संदूक खुल जाए तो पूरा चिट्टा सामने आ जाता, मैं क्या हूं। जब तक पकड़ में नहीं आते तब तक हम सब जो है देवता हैं, देवता। पकड़ में आने के बाद पता लगता है ये राक्षस है। तो इसलिए इन बातों को समझने का प्रयत्न करना है कि ईश्वर का जो स्वरूप बताया जा रहा है, अनुमान से हम बहुत कम समझ पाएंगे ईश्वर को। अगर विशेष समझना चाहते हैं तो कहा जा रहा आगमतः पर्यन्वेष्य, आगम प्रमाण से जानने का प्रयत्न करना है हमको। अब देखिएगा ईश्वर का क्या स्वरूप बताया जा रहा है, थोड़ा समझने का प्रयत्न करना। हम कहाँ ठहरते ईश्वर के सामने? कहते तस्य आत्म अनुग्रह अभावे अपि भूतानुग्रह प्रयोजनम। कितनी बड़ी बात कही है। तस्य, उस परमात्मा का, आत्म अनुग्रह अभावे, अपने प्रयोजन कुछ भी नहीं है, अपने आत्मा प्रयोजन नहीं है, आत्मा का अनुग्रह यानी स्वयं का अनुग्रह करने का कोई काम नहीं करता परमात्मा।
परमात्मा की कोई ऐसी क्रिया नहीं होती है, कोई ऐसा कर्म नहीं होता है, वो अपने लिए करता है। तो आत्म अनुग्रह अभावे अपि, अपने लिए कर्म ना करने पर भी भूतानुग्रह, भूत कहते हैं प्राणी, प्राणी मात्र के अनुग्रह करने के लिए ही उसका कर्म होता है, उसका प्रयोजन है भूतानुग्रह। प्राणी मात्र के प्रति अनुग्रह करना ही उसका प्रयोजन है। उसका हर कार्य का, प्रत्येक कर्म का आत्मा अनुग्रह नहीं है, यानी अपने लिए कोई कर्म नहीं करता। आत्मा अनुग्रह अभावे अपि, अपने लिए कर्म ना करते हुए भी जो भी कर्म करता है भूतानुग्रह प्रयोजनम, भूतों का अनुग्रह करना ही, प्राणी मात्र को सुख देना ही उसका प्रयोजन है। उसका कोई कर्म ऐसा नहीं जो अपने लिए करता हो। ये ईश्वर की विशेषता है। और ये बात बताया किसने हमको कि परमात्मा इस तरह का होता है? ये बात बताया किसने? तो कहा जा रहा है, देखिएगा, ज्ञान धर्मोपदेशेन कल्प प्रलय महाप्रलयेषु संसारिणः पुरुषान् उद्धरिष्यामि इति। ज्ञान धर्मोपदेशेन, ज्ञान और धर्म के उपदेश के द्वारा, ये परमात्मा कह रहा है। उद्धरिष्यामि जो है ये परमात्मा के लिए, अहम उद्धरिष्यामि, मैं उद्धार करना चाहता हूं प्राणी मात्र का, प्राणी मात्र का उद्धार करना चाहता हूं। उद्धरिष्यामि, उद्धार करना चाहता हूं। कैसा करके उद्धार करना चाहता हूं? ज्ञान धर्मोपदेशेन, दो बातें कही, ज्ञान और धर्म, इन दोनों के उपदेश के द्वारा। ज्ञान दिया और धर्म ना दिया तो गया, बोलते ना आप, गई भैंस पानी में, वो वाली बात आएगी। इसलिए आज हमारे पास ज्ञान की कोई कमी नहीं है, एक से बढ़कर एक आपको मिलेंगे, लेकिन धर्म नहीं मिल रहा है। इसलिए परमात्मा ने क्या किया है? ज्ञान धर्मोपदेशेन, ज्ञान और धर्म के उपदेश के द्वारा संसारिणः पुरुषान् उद्धरिष्यामि, सांसारिक पुरुषों का उद्धार करूंगा, ऐसा मान करके वेद का उपदेश दिया है। तो ये जो कल्प प्रलय महाप्रलयेषु जो शब्द आया है, इसको बहुत सारे लोग प्रक्षिप्त मानते हैं। तो अब इसका आप उचित अर्थ भी ले सकते हैं प्रत्येक कल्प में। तो कल्प का मतलब है प्रत्येक कल्प। कोई समझता है कल्प का अर्थ छोटे छोटे प्रलय मानता है, कल्प प्रलय महाप्रलय। कल्प प्रलय का मतलब है छोटे छोटे प्रलय होते हैं, जैसे सब पानी पानी हो गया। कभी कभी ऐसा होता है, कभी ऐसा काल आ सकता है, हमारे सामने आए ना आए मेरे को पता नहीं है। जैसे धावाना अग्नि जब जलती है पहाड़ों में, मतलब वनों में, बड़े बड़े जंगलों में। अभी अभी आपने सुना कुछ ही समय पहले अमेरिका का एक बहुत बड़ा सब लोग वहाँ जाना पसंद करते हैं, हवाई, तो वहाँ पर पूरा क्या भस्म कर दिया अग्नि। तो ऐसे जैसे एक जगह पर करे और पूरी धरती पर अग्नि ऐसे भस्म कर सकता है, उसको अग्नि प्रलय कहते हैं। यह जल प्रलय भी हो सकता है। ऐसे तो कल्प प्रलय का मतलब छोटे छोटे प्रलय भी हो सकते हैं, और महाप्रलय का मतलब होता है संपूर्ण प्रलय। तो चाहे महाप्रलय हो या कल्प प्रलय हो, तो कल्प प्रलय में सारा मान लीजिएगा कोई आदमी नहीं बचा हो धरती पर, बाकी सृष्टि ठीक है। हाँ, ये करामत हम ही लोग कर सकते हैं, साइंटिस्ट लोग कर सकते हैं। क्यों जी? पूरी धरती को उड़ा दे। सब सारे बड़े बड़े देशों के पास इतने बॉम्ब हैं, एटम बॉम्ब हैं, बोला जाता है अगर वो सारे लोग एक साथ छोड़ देना तो धरती में आदमी नहीं रहेगा, सब भस्म हो जाए। मान लो कोई ऐसा करामात कोई कर दे, फिर आदमी को दोबारा पैदा करना होगा ना। तो उस ऐसे कल्प प्रलय में फिर भगवान को ज्ञान और धर्म का उपदेश फिर करना पड़ेगा। अथवा महाप्रलय, महाप्रलय कहते हैं पूरा ही प्रलय हो जाए, तो
ऐसी स्थिति में परमात्मा हम सबका उद्धार करने के लिए ज्ञान और धर्म के उपदेश के द्वारा बताते हैं। अर्थात वेद में दोनों बातें हैं, ज्ञान भी है और धर्म भी बताया है। तथा च उक्तम, ऐसा ही किसी ऋषि ने कहा है इस बात को, यानी ये बात तो वेद व्यास जी समझा रहे हैं। अब वेद व्यास जी किसी का रेफरेंस दे रहे हैं। तथा च उक्तम, जब जब ऐसा आएगा ना तथा च उक्तम, तो इसका अर्थ है ये वचन जो आगे बोला जा रहा है ये महर्षि वेद व्यास का नहीं है, ये किसी और ऋषि का उद्धरण दे रहे हैं, प्रमाण दे रहे हैं, रेफरेंस दे रहे हैं। आदि विद्वान निर्माण चित्तम अधिष्ठाय कारुण्यात् भगवान परम ऋषि आसुरये जिज्ञासमानाय तंत्रम प्रोवाच इति। ये किसी ऋषि का उद्धृत किया यहाँ पर। ये किस ऋषि का है ये हमें पता नहीं। वो कहते हैं आदि विद्वान। आदि विद्वान कौन होता है जी? परमपिता परमेश्वर के अतिरिक्त और कोई नहीं। आदि विद्वान के सब प्रथम विद्वान, आदि विद्वान परमात्मा। निर्माण चित्तम अधिष्ठाय, निर्माण चित्तम अधिष्ठाय का मतलब होता है, जैसे आपने उपनिषदों में पढ़ा है, उन्होंने संकल्प किया, संकल्प ही उनका मन है, तो ये है निर्माण चित्तम अधिष्ठाय, यानी अपना संकल्प रूपी मन को बना करके, अर्थात संकल्प किया, ये इसका अर्थ होगा। निर्माण चित्तम अधिष्ठाय का मतलब है उन्होंने संकल्प किया। आदि विद्वान निर्माण चित्तम अधिष्ठाय, अपना संकल्प किया। क्या संकल्प किया है? आसुरये, आसुर कहते हैं आत्माएं, जो आसुर उनको कहते हैं। आसुर शब्द के बहुत सारे अर्थ हैं। एक अर्थ है जो अपना सुख चाहता है, अपने सुख के लिए करता है। हम सब कैसे हैं जी? अपने सुख के लिए करते हैं, चाहे वो माँ हो, चाहे पिता हो, चाहे पत्नी हो, चाहे पति हो, चाहे गुरु हो, चाहे शिष्य हो, चाहे कोई भी, सब हम अपने सुख के लिए करते हैं। तो ऐसे लोगों को आसुर कहते हैं। हम सब आसुरों के लिए, अर्थात हम सब अपने सुख को चाहने वालों के लिए, कारुण्यात, बड़ी करुणा से, भगवान समस्त ऐश्वर्यों से युक्त, परम ऋषि, ऋषियों के भी ऋषि, परम ऋषि परमात्मा, जिज्ञासा मानाया, हम जिज्ञासा करने वाले हैं, क्योंकि हमारे पास कोई इतना सामर्थ्य नहीं है। हम जिज्ञासा करते हैं, सुख की जिज्ञासा करते, कहाँ से सुख मिलेगा, ज्ञान की जिज्ञासा करते, कहाँ से ज्ञान मिलेगा, बल की जिज्ञासा करते हैं, कहाँ से बल मिलेगा। हमें ये सब चाहिए, ज्ञान, बल, सामर्थ्य, पता नहीं क्या क्या चाहिए हमको। ऐसे जिज्ञासा करने वाले हम सबके लिए तंत्रम प्रोवाचा, वेद रूपी तंत्र का उपदेश किया। आदि विद्वान परमपिता परमेश्वर आदि विद्वान हैं। कैसा है वो? भगवान, वो समस्त ऐश्वर्यों से युक्त है। परम ऋषि, ऋषियों के भी ऋषि परमात्मा, कारुण्यात, बहुत बड़ी करुणा से, निर्माण चित्तम अधिष्ठाया, अपने संकल्प रूपी चित्त के माध्यम से, जिज्ञासा मानाया, बहुत कुछ प्राप्त करने की जिज्ञासा करने वाले हम आसुरों के लिए तंत्रम प्रोवाचा, वेद ज्ञान दिया। कब? सृष्टि के आरंभ में। ये बात कही गई यहां पर। तो हम सबके कल्याण के लिए परमात्मा ऐसा करते हैं। और आत्मानुग्रह बिल्कुल नहीं है, अपना प्रयोजन कोई नहीं है परमात्मा का। सृष्टि बना करके कोई प्रयोजन सिद्ध करता हो, प्रलय करके कोई प्रयोजन अपना सिद्ध करता, अपना कोई प्रयोजन नहीं है। आत्मा अनुग्रह अभाव्यापि भूतानुग्रह प्रयोजनम, स्वयं का प्रयोजन ना होते हुए भी भूत मात्र, भूत का मतलब प्राणी मात्र के अनुग्रह के लिए ये सब कुछ करता है परमात्मा। ये बात कही यहां पर। हाँ जी, शरण जी को क्या पूछना है? आपका हाथ खड़ा हुआ है जी। हाँ जी, किसी को कुछ पूछना है? हाँ, शेखर जी। जी प्रणाम स्वामी जी। जी, जब हम कहते हैं स्वामी जी ईश्वर भविष्य को भी जानता है, उसकी स्पष्टीकरण, अब मैं कहूँ कि ईश्वर मेरी मृत्यु के दिन को जानता है, ऐसा तो नहीं कह सकते, ना ही उसका कोई ज्ञान होगा।
जब ज्ञान नहीं होगा तो इसका मतलब आपके मृत्यु के बारे में ज्ञान नहीं है, तो फिर जानकारी की कमी हो जाएगी। सब जानता है, इसका अर्थ है कि एक मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि आपको एक कोई मेडिसिन लेना है जी, और ऐसे मेडिकल स्टोर में जा रहे हैं जहाँ हर प्रकार का मेडिसिन मिलेगा। पूरी दुनिया में जितने भी मेडिसिन बनाए हों सब कुछ मेडिसिन वहाँ पर है। मतलब ऐसा मेडिकल स्टोर है जिसमें सब आदमी के लिए जो चाहिए वो सब मिलेंगे। तो जब सामने कस्टमर आ रहा होता है तो शॉपकीपर को ये पता है कि ये जो भी मांगेगा वो मेरे पास है। आई नो एवरीथिंग, मैं सब कुछ जानता हूँ, कितनी मेडिसिन है मेरे पास, इन्हीं में से ये एक मेडिसिन मांगेगा। लेकिन कौन सी मांगेगा ये पता नहीं है उसको, लेकिन क्या क्या मांग सकते हो आप ये पता है। तो हमारे विषय में ऐसा ही परमात्मा जानता है। वो जानता सब कुछ है, लेकिन अगले क्षण में मैं क्या करूँगा ये तो नहीं जानेगा, लेकिन क्या क्या कर सकता हूँ ये सब कुछ जानता है। पूरा लिस्ट है हम क्या कर सकते हैं, हम क्या करामात कर सकते हैं, क्या गिरगिट की तरह कैसे कैसे बदलते हैं, सब कुछ जानता है। लेकिन कब बदलेंगे ये नहीं जानता, क्योंकि कब बदलना ये मेरी स्वतंत्रता है, आत्मा की स्वतंत्रता है। तो हमारे मृत्यु को भी जानता है, कब मृत्यु होनी है, सब कुछ जानता है। कब मृत्यु होने का मतलब है किन किन परिस्थितियों में मृत्यु हो सकती है। मेरी भूल, मेरे दोष से या सामने वाले के दोष से या प्राकृतिक आपदा से या जिस किसी से भी मृत्यु होगी, ये सब जानता है, हर प्रकार की स्थिति को जानता है। लेकिन आज इसकी मृत्यु होगी, इस समय होगा, ये ऐसा जो हम लोग समझते हैं ना, उसका एक अर्थ होता है। क्योंकि वो जितनी तीव्रता से परमात्मा जान सकता है, जैसे सुपर कंप्यूटर की तरह, वो सब जानता है। हमारी एक एक चीज़ को आगे हम क्या कल्पना करते हैं मन से, आगे क्या क्या हो सकता है, चाहे प्राकृतिक आपदा आ सकती है, सब इस सब का उसके पास सामने, जैसे सुपर कंप्यूटर में बैठ कर के कोई देख रहा होता है ना, इस तरह देख रहा होता है, उसको वो सब पता लगता है। लेकिन इसका जो प्रेजेंटेशन है लोगों के द्वारा गलत ढंग से जब रखा जाता है तो तब समस्या उत्पन्न होती है। शेखर जी। जी जी स्वामी जी, मतलब ये कोई प्रश्न ही नहीं बनता कि मेरी मृत्यु कब होगी। हाँ, मतलब होगी, होना निश्चित है, लेकिन कब होगी वो परिस्थितियां तो बनेगी ना। मतलब क्या क्या बन सकती है परमात्मा को पता है, लेकिन कब कौन सी परिस्थिति बन करके आएगी वो कैसे पता लगेगा। उसमें दूसरे स्वतंत्र है, दूसरे की स्वतंत्रता को परमात्मा नहीं छीन सकता, पर पता जरूर है उनको। जैसे हम लोगों को भी अगर इसी ईश्वर, हमें ईश्वर के गोद में जाना चाहिए, दोस्ती करनी चाहिए हमको ईश्वर से। ईश्वर के बहुत सारे गुणकर्म स्वभावों को हमें एक्सेप्ट, मतलब स्वीकार कर सकते हैं। उसको उसके निकट जाकर के उसके गुणकर्म स्वभावों को भी हमें अपनाना होता है। तो जैसे ईश्वर फ्यूचर को जानता है, तो उसके संग में रह कर के हम भी अपने फ्यूचर को जान सकते हैं। जान सकते का मतलब है फ्यूचर में क्या हो सकता है मेरे विषय में, सब जान लेंगे तो निश्चिंत हो जाएंगे, और हो जाएगा वो। मेरे को पहले से पता था ना ये होना है, कोई दुख नहीं होगा। दुख इसलिए आदमी को होता है, वो समझता नहीं अपने बारे में, उसको नहीं पता मैं इतना प्यार करता हूँ, इतना प्रेम करता हूँ, इतना ये करता हूँ, ये कभी मेरी मुट्ठी से निकलेगा ही नहीं, ये निकलेगी नहीं। ऐसा हमें ओवर कॉन्फिडेंस होता है मनुष्यों के प्रति, और जब वो धोखा देते हैं तब हमको समझ में आता है कि क्या हुआ, मैंने कभी कल्पना भी नहीं किया। भगवान ने बुद्धि दी है ना, क्यों नहीं किया आपने कल्पना? करो ना। इन फ्यूचर में क्या क्या हो सकता है मेरे साथ, वो सारी कल्पना करके देख लो, तो फिर कोई परेशानी नहीं होगी। जब कोई डिवाइस खरीदने जाते हैं, कोई भी कपड़ा खरीदने जाते हैं, कुछ भी खरीदने जाते हैं, हम नहीं करते कल्पना है कब तक टिकेगा, कब तक टिकेगी, कितना इसका यूज़ हो सकता है। सारा डाटा पूरा बुद्धि में बिठा करके ही जाते हो ना आप, या वहाँ जा कर के बिठाते हो। फिर उसको लेने के बाद में बाई चांस जितना आपने सोचा उससे ज़्यादा वो आपके काम में आ गया,
कितनी खुशियां बनाते हैं आप। देखो मैं समझ रहा था इतने साल चलेगा, अधिक से अधिक इतना चलेगा, लेकिन इससे इतना ज़्यादा चला, क्या कमाल का, क्या है, कितना खुश होता है। ऐसे अपनी मृत्यु पर, अपने निकट के व्यक्ति के मृत्यु पर भी वही खुशी होगी। ज्ञान हमेशा सुख देने वाला होता है, दुख देता नहीं है। विद्या हमेशा सुख देती है, ये याद रखना। इसलिए ज्ञानान मुक्ति कहा, ज्ञान से ही दुख छूटता है। इस बात को सबको समझना है। परेशान नहीं होना कि भविष्य के बारे में सोचेंगे तो होने वाले भविष्य के बारे में सोचने में इलीगली सोचोगे आपको डर लगेगा। लीगली सोचो, शास्त्र के अनुसार सोचो, तो आपको कोई डर नहीं लगेगा, बल्कि आपको तत्वज्ञान होगा, बल्कि आप ईश्वर के और निकट जाएंगे। वेद प्रिया जी को क्या पूछना है? स्वामी जी अभी आया, ईश्वर के विषय में विशेष ज्ञान शब्द प्रमाण से कर सकते हैं, तो अपेक्षा से, अनुमान की अपेक्षा से बोलेंगे? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, अनुमान की अपेक्षा ही बताया ना यहाँ। अनुमान ज्ञान तो सामान्य ज्ञान करा करके समाप्त होता है, लेकिन उस वस्तु के विशेष जानकारियाँ, बहुत कुछ जानकारियाँ वो शब्द प्रमाण से हम जान लेते हैं। विशेष ज्ञान तो जैसे बताया हमने पहले प्रत्यक्ष से होता है, लेकिन अभी यहाँ पर अनुमान की अपेक्षा से नहीं। अनुमान यहाँ पर, अनुमान में भी तो कुछ प्रत्यक्ष देख रहे हैं ना हम लोग। जिस ईश्वर के किसी भी कृति को देख करके अनुमान लगा रहे हैं ना हम, कुछ तो प्रत्यक्ष है वहाँ पर। कितना सुंदर बनाया भगवान ने इस चीज को, तो उसको देख करके जो अनुमान हम करवाते हैं, जिसने भी बनाया उसका अनुमान करते हैं, वो तो सामान्य ज्ञान हो गया। लेकिन उसका क्या नाम है और उसके क्या गुणकर्म स्वभाव है, इसके बारे में तो फिर हमको शब्द प्रमाण का आश्रय लेना होगा। जैसे विज्ञान में भी ऐसा ही होता है। विज्ञान में किसी को देख करके वो अनुमान लगाते हैं, मेंढक को काट करके अनुमान लगाते हैं। यानी अगर जो MBBS करने वाले डॉक्टर लोग हो, जो वैद्यकीय शास्त्र पढ़ने वाले हों, अथवा जो साइंटिस्ट जो दूसरे प्रकार के होते हैं, वो साइंटिस्ट किसी मैटर को लेकर के फिर अनुमान लगाते हैं। ऐसा या तो प्राणी को लेकर के अनुमान लगाते हैं, या किसी जड़ पदार्थ, नॉन लिविंग थिंग को लेकर के अनुमान लगाते हैं। दोनों के पीछे शब्द प्रमाण का सहारा लेना ही पड़ेगा, उसके बिना कोई आगे बढ़ ही नहीं सकता। स्वामी जी अभ्यास और वैराग्य भी इसी से ही आगे बढ़ते हैं ना। अभ्यास और वैराग्य जैसे पीछे आया था, मन की प्रशांतवाहिता स्थिति के लिए प्रयत्न करना अभ्यास है, और दृष्टानुश्रविक विषय से तृष्णा, और ये सब हम शब्द और अनुमान से ही करेंगे। हाँ जी, हाँ जी, यानी प्रत्यक्ष प्रमाण से भी हम अपने विवेक को, वैराग्य को बढ़ा सकते हैं। अनुमान प्रमाण से भी बढ़ा सकते हैं। शब्द प्रमाण, कोई भी प्रमाण का आश्रय लेकर के हम अपने गंतव्य तक पहुंच सकते हैं। मैं आपको देखूंगा तभी मैं आगे बढ़ पाऊंगा, प्रत्यक्ष करके आगे बढ़ूंगा, ऐसा कोई कारण नहीं है। किसी भी प्रमाण से हम ईश्वर तक पहुंच सकते हैं। इस बात को समझने का प्रयत्न करना है। तो इसको यहीं पर विराम देते हैं, कल मिलते हैं जी। ओम शांति शांति शांति।